तो अबाउट इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई was born in the year 1915 and 15 and she passed away in the year 1991. So 1915 से 1991 तक जो है ये हमारी राइटर रही हैं और इनके बारे में हम अगर बात करें कि शी वाज़ अ बॉर्न रेबेल, ठीक है? शी लेड एन अनकन्वेंशनल लाइफ, वेंट इन फॉर हायर एजुकेशन, took up a job, lived alone, married a man of her choice, and was cremated as she had desired instead of being buried. ठीक है? तो ये इस्मत चुगताई जी के बारे में है कि she she you can say wanted her body to be cremated and not to be buried. ठीक हो गया। उसके बाद राशिद जहाँ के बाद इनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू राइट नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन उर्दू। राशिद जहाँ ये नोट होगा, राशिद जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट राशिद जहाँ वाज़ चुगताई's mentor, ठीक है? And in 1932, Rashid Jahan, along with Sajjad Zahir, Ahmad Ali, and Mahmood Zafar, published a collection of शॉर्ट स्टोरीज। पूरी क्लास यहाँ पर हाइलाइटर ले लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है भाई। ठीक है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अंगारे। ठीक है, हाइलाइटर ले लेंगे जिसको इंग्लिश में एम्बर्स कहा जाता है। अंगारे जो आग जलती है तो जो शोले होते हैं उनको कहते हैं अंगारे। ठीक है, दैट सेट ऑफ अ प्रोटेस्ट स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द लोकल प्रेस। द मौलवीज इशूड फतवाज एंड द बुक वाज बैंड बाय द यूनाइटेड प्रोविंस। आजादी से पहले की बात हो रही है 1932 की। ठीक है, in the wake of agitation against Angare, Sajjad Zahir took up residence in London in March 1933. The Defense of Angare, ये भी एक वर्क छपा एक ऐसे था, was published soon after in April 1933 by Angare Group in which they announced the formation of ये देखो वही आ गया जो हम लोग मुल्क राज आनंद पढ़ रहे हैं ना तो टॉपिक हमारा कनेक्टेड है इसलिए ये टॉपिक उठाया। सुन रहे हैं सब लोग? मुल्कराज आनंद भी प्रोग्रेसिव ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे और हमारी जो आज की पहली टॉपिक है इस्मत चुगताई, वो भी इससे जुड़ी है। आ गया समझ में? द फर्स्ट मैनिफेस्टो ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट वाज़ ड्राफ्टेड बाय यहाँ पर अंडरलाइन होगा मुल्कराज आनंद एंड सज्जद ज़ाहिर। पक्का आएँगे इन दोनों के नाम इन लंदन, ठीक है? एंड द मूवमेंट वाज़ फॉर्मली लॉन्च्ड एज़ AIPWA एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ये अंडरलाइन होगा, हाइलाइट होगा 1936 इन लखनऊ। ठीक है? तो AIPWA की जो कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पर हुई है? 1936 लखनऊ में हुई। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हिंदी उर्दू राइटर प्रेमचंद। तो देखो 3 राइटर हमारे कोर्स में आ गए इसमें, 3 राइटर हमारे कोर्स में। मिश्रा जी फोकस पॉजिटिव चीजों पे करना है, ठीक है? हाँ, कल क्या बताया? एक्टा नॉन वर्बा। तो मैंने आपको बताया है कि अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द हिंदी उर्दू राइटर प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो हैं पहले प्रेसिडेंट थे और मैंने बोला कि 1936 में लखनऊ में जब ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया। सो देख द लीग ऑफ प्रोग्रेसिव ऑथर्स तो देखो जो ये AIPWA है इसका एक्चुअल नेम क्या था? लीग ऑफ प्रोग्रेसिव ऑथर्स, ठीक है? और सून द मूवमेंट स्प्रेड एंड लिटरेरी फिगर्स फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेजेस ये आप अपने इसमें देख लीजिएगा उमा शंकर जोशी, ताराशंकर बैनर्जी, शिवराम करंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये देखो हमारे आ गए, पंत जी आ गए कौसानी से, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी with a keen eye and an incisive intelligence, she looked into the lives of a whole range of Muslim women from the middle class in the suburban towns of Uttar Pradesh. Her stories were often controversial. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इनकी स्टोरी को नोट कर लेंगे सारे बच्चे। लिहाफ लिहाफ 1942 ठीक है लिहाफ 1942 deals with the issue of women's sexual desires. इट वाज चार्ज इनटू ऑब्ससेनिटी ठीक है तो उनकी जो एक शॉर्ट स्टोरी थी लिहाफ इस पर ऑब्ससेनिटी के ट्रायल लगा इसको फर्स्ट लेस्बियन स्टोरी कहा जाता है नोट कर लेंगे सारे बच्चे क्या कहा जाता है इसको फर्स्ट लेस्बियन स्टोरी लिहाफ को कहा जाता है फर्स्ट लेस्बियन स्टोरी कहा जाता है ठीक है इट लेड टू अ ट्रायल दैट लास्टेड 4 years
at the end of which she was finally acquitted. इस्मत चुगताई वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर। ये क्वेश्चन आएगा कि इंडियन लिटरेरी लैंडस्केप में कौन से डिकेड की सबसे इम्पोर्टेंट फिगर मानी गई है? तो 1940s जब देश आजाद हो रहा था, उस डिकेड की सबसे इम्पोर्टेंट फिगर मानी गई इस्मत चुगताई। और इस्मत चुगताई को हम कहेंगे उर्दू रेडिकल फेमिनिज्म। जैसे लिखा रहा हूँ वैसे नोट करना। उर्दू रेडिकल फेमिनिज्म, उर्दू रेडिकल फेमिनिज्म में आती हैं, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया है कि बहुत इम्पोर्टेंट कि इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेनली मुस्लिम हैं और मुस्लिम सोसाइटी स्पेशली मुस्लिम वुमेन जो कि मिडिल क्लास से आती हैं और सब अर्बन टाउन्स लिखा है ना, सब अर्बन टाउन्स आपको पता ही है जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जो है मिडिल क्लास वुमेन को दिखाती हैं। शी ऑल्सो रोट फिल्म्स एंड मच लेटर इवन एक्टेड इन वन। शी प्लेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंडमदर, रोल ऑफ ग्रैंडमदर इन जुनून इन 1978। चलो बताओ, जुनून कौन से राइटर की उस पर बेस्ड है? ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने बताया कि जुनून कौन से राइटर की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है? रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी कौन-सी है बताओ? रस्किन बॉन्ड की कौन-सी शॉर्ट स्टोरी है जिस पर बेस्ड है जुनून? जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि इस्मत चुगताई ने काम किया है, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है? फ्लाइट। और फिर मैंने बताया इन्होंने मैरिज किससे करी है? शाहिद लतीफ़ से करी है। द फिल्म प्रोड्यूसर रिमेंबर्ड फॉर जिद्दी, ठीक है? शाहिद लतीफ़ ने फ़िल्म बनाई थी जिद्दी, जो कि देवानंद की पहली पिक्चर थी जिसको कि बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। Chughtai was involved with this and many of his other films like Arzu, Darwaza, Society, सोने की चिड़िया. Several of her stories have been made into films. Of these, गरम हवा, ये नोट हो जाएगा, गरम हवा 1973 won a great deal of acclaim. तो गरम हवा की स्क्रिप्ट राइटर भी थी हैं। She is therefore also a part of the complex relationship that existed between Indian cinema and progressive writers in Urdu. Many of the young writers of the time, ये देखो आ गया हमारे कोर्स में, एक नोट भी कर लेना कि सादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई। सादत हसन मंटो, ठीक है, जो कि अगेन उर्दू रेडिकल उसमें आ जाते हैं। सादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई दोनों क्या थे? एक दूसरे के फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। प्लस इस्मत चुगताई, ठीक है? तो ये दोनों बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड फ्रेंड्स। आ गया, ठीक है? कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी एक बड़ी राइटर है पंजाबी लेखन में, ठीक है? पंजाबी फेमिनिस्ट है, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम का आइकॉनिक वर्क, ठीक है? पिंजर जिस पे उर्मिला मातोंडकर ने फेमस मूवी भी बनाई। जी, वही अमृता प्रीतम की बात हो गई। तो ये सब रेडिकल राइटर्स हैं इंडिया के। मजरू सुल्तानपुरी, ये सब है। 1975 में शी रिसीव्ड पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू उर्दू लिटरेचर। ठीक हो गया? 1975 में पद्मश्री मिला है इनको, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब तो ये इस्मत चुगताई का एक इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम बात करें कल्लू, जो हमारी कहानी है, कल्लू पे कुछ एक पीडीएफ मैंने भी बनाए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। तो कल्लू बाय इस्मत चुगताई, सीधा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कल्लू ऑल्दो नॉट क्वाइट 7, देखो कल्लू इस स्टार्टिंग की स्टोरी में एक 7 साल का पूरा नहीं है बच्चा। कल्लू did the work of a grown man. He was shaken out of his sleep early in the morning and dressed only in an old tattered shirt in winter with Abba's old woolen cap, पहले तो मैं pulled over his ears, ठीक है? तो जो कल्लू है ना, कल्लू एक एक्चुअली वर्किंग क्लास एक जो लड़की है सलीमा बी, इसको मजाक-मजाक में ध्यान से सुनेगी पूरी क्लास। पूरी कहानी को अगर आपको टर्न करूँ शॉर्ट में, तो होता क्या है कि सलीमा बी के साथ मजाक में एक दिन कल्लू क्या कह देता है कि उसको उससे शादी करनी है। किससे करनी है? सलीमा बी से। और कल्लू क्या है? ये सर्वेंट है। किसके यहाँ? मोमानी जान के यहाँ, जिसकी कितनी बच्चियाँ हैं? अभी एज़ पर द इन्फॉर्मेशन 4 लड़कियाँ हैं। ठीक है? तो सलीमा बी से मजाक कर देता है वो। कल्लू कौन है? सर्वेंट है। मजाक में कहता है कि वो उसको सलीमा बी के साथ क्या करनी है? मैरिज। एक बार तो मजाक करता है तो जो है जो मदर है मोमानी जान, वो इग्नोर कर देती है। बट जब दोबारा वो मजाक करता है तो वो जोर से चप्पल खींच के मारती है।
उसकी नाक पर लगती है वो चप्पल और उसको ब्लीड होता है कल्लू को, और उसकी माँ से कहती है कि आज से ये मेरे घर से काम नहीं करेगा और उसको निकाल देती है बड़ी बेइज्जती करके, ठीक है। कल्लू भाई इस बात को दिल पर लेते हैं, उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है और इवेंचुअली कल्लू बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में क्या बन जाते हैं। अच्छा, अख्तर भाई, हाँ 3 लड़के हैं, सॉरी, ठीक है। 3 लड़कियां हैं, महिला मलिहा भी, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, ये फीमेल 1 है, फीमेल 2 है और ये है फीमेल 3 और एक लड़का है अख्तर भाई, ये मेल 1, ठीक है। तो ये 4 बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना। तो डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हैं। आयशा जो है कल्लू की मदर का नाम है और चाचा मियाँ हैं इसमें, सलीमा के अंकल हैं। मिदू चाचा एक गार्डनर है, ये सारे कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। मिदू चाचा कौन है? गार्डनर है। यहाँ तक का समझ में आया? ये कैरेक्टर्स, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। एक्चुअली ये शॉर्ट स्टोरी जो जो हमारे जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं उनको अराउज करती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो कल्लू का कैरेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कल्लू की जो स्टोरी है इसको हम लिखते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरी। क्या कहते हैं हम इसको? रैग्स टू रिचेस स्टोरी, ठीक है। तो रैग्स टू रिचेस स्टोरी समझते हैं आप, फर्श से अर्श तक की कहानी है। और कल्लू की लाइफ में ये जो इंसिडेंट होता है, ध्यान से सुनेगी पूरी क्लास, जिसमें कल्लू लविंगली, कल्लू को पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि वो मुश्किल से 7 साल का एक छोटा सा लड़का है, जहाँ पर कल्लू अपने आप को बराबर मानते हुए सलीमा बी से कह देता है कि वो सलीमा बी से मैरिज करना चाहता है। और मजाक मजाक में उसका ये मजाक उसको जो है उस घर से बाहर निकालता है। उसी इंसिडेंट को कल्लू क्या है, बहुत ही एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेता है और इवेंचुअली वापस आता है। मोमानी जान को अपनी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस करता है, अपनी सिंप्लिसिटी और अपने, जैसे हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। और मोमानी जान फाइनली एग्री करती है कि वही मोमानी जान जो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी या उसको एक लोअर कास्ट का मुस्लिम लड़का मानती थी, इवेंचुअली अपनी लड़की सलीमा बी की शादी उससे कराती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, बहुत शॉर्ट में अगर समरी देखें, मैंने एक छोटी सी समरी शॉर्ट में भी लिखी है। तो एक छोटी सी समरी क्या है कि कल्लू इज अ सर्वेंट, फिर हम टेक्स्ट पर जाएंगे। कल्लू इज अ सर्वेंट एंड लिव्स अ बिजी लाइफ, हिज मदर ऑल्सो वर्क्स एज अ सर्वेंट इन विलेज, ठीक है। वन डे कल्लू इनोसेंटली आस्क्ड सलीमा, डॉटर ऑफ मोमानी, ठीक है, इफ शी वुड मैरी हिम एंड सलीमा सेज यस। दोनों ही बच्चे हैं, एक ही एज के हैं। मोमानी हियर्स दिस एंड बीट्स कल्लू एंड कल्लू इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस। सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। तो ये जब मोमानी को पता चलता है कि वो एक्चुअली ईव ड्रॉप करती है, ईव ड्रॉप पता है ना आपको, वो सुन लेती है, उन दोनों की बात को वो सुन लेती है, ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। और फिर कल्लू रिटर्न्स एज मिस्टर दीन, द न्यू डेप्यूटी कलेक्टर, एंड विजिट्स मोमारी एंड अदर members of the house where he used to work as a servant. Everyone is baffled at the achievement of Kallu. Kallu meets Momani and after initial resistance she agrees for the marriage of Kallu and Salima, ठीक है। तो जो स्टोरी है वो क्या है, हैप्पी एंडिंग है इसमें। तो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, और इवेंचुअली इसमें एक हैप्पी एंडिंग है। तो अब अगर हम स्टोरी, जो एक्चुअल स्टोरी है उसको पढ़ें तो और मज़ा आएगा हमें, ठीक है। तो एक्चुअल स्टोरी जो कल्लू की है, ये मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो कल्लू नॉट 7, ठीक है, ही वर्क ऑफ अ ग्रोन मैन, ये सब हो गया। लुक्स लाइक अ मिडगेट, तो कल्लू जब काम करता है तो मिडगेट, मिडगेट मतलब बौना, बौना व्यक्ति को कहते हैं हम। ड्रिपिंग एट द नोज, उसकी नाक बहती थी। और फिर वो कोल्ड वाटर से डरता था और वो सुबह सुबह, बेचारा सर्वेंट ही है, छोटा बच्चा है। तो यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज को दिखाया हुआ है, चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड वर्किंग अब्यूज, ठीक है। उसकी जो कंडीशन थी एज अ वर्कर बहुत ही स्ट्रगलिंग थी। एंड जस्ट इन अ while he would carelessly rub the tips of his finger over his teeth which remained permanently coated with a thin film of mild mildew, ठीक है। तो एक तरीके से ये उसके बारे में बताया हुआ है, उसका जो फिजिकल वर्णन है उसको दिखाया हुआ है इसमें।
तो मिल्ड्यू जो कहते हैं, फफूंदी, फफूंदी लगी हुई थी ना उसके उसके दांत में भी थोड़ा से सड़ गए थे वो। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है। उसके बाद फिर अगर हम आगे देखें, द फर्स्ट थिंग ही डिड इन मॉर्निंग वॉज टू गेट द स्टोव गोइंग, देन ही पुट वाटर ऑन फॉर टी, टेबल फॉर ब्रेकफास्ट, मेड 100 राउंड्स टू द डोर एंड बैक कैरिंग बटर, ब्रेड, मिल्क एंड फाइनली द एग्स, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब जोर जोर से अपनी जो है चप्पलों को चलाना। ही ट्रेवल टू द किचन इनन्यूमरेबल टाइम्स, and after the cook had prepared breakfast, Kallu made more trips to the table, lugging hot toast and parathas. ठीक है, to ensure their good health, the children nearly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चिल्ड्रन थे उस घर में वो कल्लू की ही एज के हैं, उनको जबरदस्ती पॉरेज, पॉरेज आपको पता ही है दलिया खिलाया जाता था, मिल्क, एग्स, टोस्ट एंड जैम, while कल्लू क्वाइटली लुक्ड ऑन। कल्लू को ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। जब ब्रेकफास्ट खत्म होता था तो जो बचे हुए ब्रेड के टुकड़े होते थे, लेफ्ट ओवर बर्न्ड एंड्स ऑफ टोस्ट एंड पराठास, तो कल्लू उसको फटाफट क्या करता था, हरीडली डाउनिंग देम मतलब चाय में डुबो के जल्दी जल्दी खा लेता था। तो जो कल्लू की लाइफ है इसमें बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, कल्लू जो है एक तरीके से उनका लेफ्ट ओवर्स खा रहा है, घर का सर्वेंट है और कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। फिर उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल इरेंट्स, इरेंट्स मतलब छोटे से चक्कर लगाना। ठीक है, हाँ, राउंड्स अराउंड द हाउस, ही पॉलिश्ड मलिहा बीज पंप्स। तो पंप्स जो है, अगर आप नीचे देखोगे स्टोरी के एंड में तो लिखा हुआ है, तो पंप्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पंप्स लाइट फ्लैट शूज, तो थोड़े मतलब जूतियाँ जिसे हम कहते हैं जूतियाँ। ठीक है, मुस्लिम कल्चर में जूतियाँ पहनते हैं, वैसे तो सभी जगह पहनते हैं बट वहाँ थोड़ा ज़्यादा। स्काउटेड फॉर हमीदा बीज रिबन, स्काउटेड मतलब एक तरीके से खोजना। लोकेटेड अख्तर भाई सॉक्स, रिकवर्ड सलीमा बीज बुक बैग, फेस्ड मुमानी जानस कत्था, कत्था खाते हैं ना पान, फ्रॉम द अलमीरा एंड रिट्रीव्ड अबूज सिगरेट केस फ्रॉम बिसाइड हिज पिलो। तो अबू जो है घर का ओनर है, उसके सिगरेट केस को ढूंढना, मुमानी जान का कत्था ढूंढना, ठीक है, सलीमा बी का बुक बैग ढूंढना। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो घर के जितने भी लोगों के काम है वो बेचारा वो करता था। इन शॉर्ट ही स्पन राउंड लाइक अ टॉप until everyone had left for either the office or school। तो मतलब लट्टू की तरह पूरे दिन, आधा दिन वो घूमता रहता था जब तक सब लोग ऑफिस या स्कूल नहीं चले जाते थे। उसके बाद नन्नी, जो कि ये देख लेना, नन्नी जो है घर की सबसे छोटी जो बच्ची है, उसके डर्टी डायपर्स को साफ करता था और फिर वो साफिया बी के साथ भी खेलता था। और इस बीच बीच में चिट्ठी वाला आता था तो उसकी चिट्ठियां लेना और जो घर में आ रहा है उसका नाम पता पूछना, ये सब भी उसके काम थे। फिर उसके बाद दिन में जो कुक होता था उसको क्या देता था, मटर छीलने दे देता था या पालक धोने दे देता था, स्पाइनक कहते हैं पालक को, और मटर छीलने दे देता था। एट लंच टाइम ही रिपीटेडली डैश टू द डाइनिंग टेबल, तो लंच टाइम में बार बार उसका काम होता था डाइनिंग टेबल में हॉट रोटीज को सर्व करना। और बार बार उसी बीच जो बच्चा है उसका जो पालना है, क्रेडल पालना को कहते हैं झूले को, उसको बार बार वो जो है क्या करता था, लिटिल पुश एवरी नाउ एंड देन। What more can I say? He came to this household at a very young age, did the work of a bearer and sweeper. Bearer मतलब जो पालता है बच्चों को, स्वीपर आपको पता ही है। एंड ऑल दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना उसको मिलता था, 2 रुपीज अ मंथ along with some old ragged cast offs। कास्ट ऑफ्स का मतलब वही हो गया, जो बची हुई बची बची खुची जो चीजें थी वो भी मिल जाती थी उसको, जैसे खाना या फिर कोई ऐसी चीज जो जरूरत की नहीं है वो उसको दे देते थे। His mother lived in the village and had entrusted him to our care. He would at least have enough to eat, she thought. She herself worked as a cook, important है, for the village जमींदार, विलेज जमींदार के यहाँ कुक का काम करती थी उसकी माँ। ठीक है, she visited him sometimes, usually at the Teej festival, and brought him molasses and parched wheat, और जो है फ्राइड कॉर्न। मोलासेस क्या होता है भाई? मेरे ख्याल से सत्तू होता है ना।
ठीक है। या जो चीनी चीनी का जो एक बुरा वो नहीं होता है, चीनी का जब चीनी बनती है ना, गुड़ गुड़ का जो लिक्विड फॉर्म होता है, लिख सकते हैं आप, लिक्विड फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, बहुत ही सस्ता अवेलेबल हो जाता है, तो वो उसके लिए लाती थी। पार्स्ड व्हीट आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, शीरा, मोलासिस शीरा को खाएंगे, वेरी गुड। जो चीनी का वो होता है चाशनी जैसी ना। पार्स्ड व्हीट और फ्राइड कॉर्न, भुने हुए भुट्टे, ये सब उसके लिए लाती थी। ठीक है। शी टू पुट हिम टू वर्क, और वो भी उससे काम के लिए कहती थी, डियर बॉय कम हेयर एंड स्क्रैच माई बैक, सन ब्रिंग मी सम वाटर, गेट सम रोटी फ्रॉम द किचन सन, एंड आस्क द कुक फॉर अ लिटिल दाल एज वेल, रब डाउन माई बैक बॉय। तो ये सारे काम उससे कराए जाते थे। ठीक है। रब माई शोल्डर्स, मसाज माई हेड, ये सब कमांड से जो उसको फॉलो करनी होती थी। द ट्रूथ वॉज हिज लिटिल हैंड्स एग्जीक्यूटेड अ ग्रेट फुट मसाज, and once he started, you didn't want him to stop. Often he would have to continue massaging the entire afternoon. Sometimes he dozed off and fell on your legs. बेचारा 7 साल का छोटा बच्चा ही तो है, उसके साथ उसको इतना काम कराया जाता था, तो उसको नींद आ जाती थी और वो पैरों पर सो जाता था। तो अ किक वॉज जनरली एनफ टू अवेकन हिम, ये लाइन आप पढ़ रहे हो। तो एक तरीके से जो बच्चे की बहुत ही जो सेंसिटिव उसका एक्सप्लॉइटेशन है, उसको जो है दिखाया हुआ है। तो उसको किक मारते थे तो उठा देते थे। कल्लू हैड नो टाइम टू प्ले। इफ फॉर सम रीजन ही हैड अ लिटिल रिस्पाइट बिटवीन एरंड्स, ही वुड बी फाउंड स्लम्प्ड विद एग्जॉशन। अगर कोई कारण होता था कि उसको थोड़ा समय मिलता था, तो वो थकान से बैठा हुआ मिलता था, साइलेंटली स्टेयरिंग इनटू स्पेस लाइक एन इडियट। Seeing him sitting like this, looking so foolish, someone or other would stick a straw in his ear surreptitiously. Surreptitiously means मजाकिया तौर पर कोई ना कोई बच्चा उसके जो है कान में क्या करता था, स्ट्रॉ मतलब तिनका डाल देता था। एंड स्टार्टल ही वुड बैशफुली टर्न टू टास्क दैट रिक्वायर्ड हिज अटेंशन, और इस चीज से आश्चर्यचकित होकर वो शर्माकर अपने काम पर बेचारा फिर लग जाता। प्रिपरेशन फॉर मलिहा बी's wedding were underway. There was talk of weddings all day long. Who is going to, ये सब हो गया। Who are you going to marry नन्नी, मुमानी ने एक दिन ऐसी अपनी छोटी बच्ची से पूछा। अप्पा, लिस्प्ड नन्नी। तो अब वो तो बच्ची है छोटी, उसने क्या बोला कि मैं अप्पा से शादी करूंगी। ठीक है। तो जैसे ही उसने ऐसे बोला, तो सब लोग हंसी मजाक, बहुत जोर से हंसी हुई। तो फिर अब कल्लू से भी पूछा गया मजाक मजाक में, अम्मा आस्क्ड इन जेस्ट। ये अम्मा जो है ना, ये मलिहा भी नहीं है, अम्मा जो है आई थिंक दादी है इनकी, मलिहा बी की सास होगी है। क्यों, एक बार सब लोग ओके कर देना, ठीक है ना। तो हाँ ये अम्मा। अब कल्लू रिवील्ड हिज येलो टीथ, कल्लू के कैसे येलो टीथ हैं। तो कल्लू जो है ग्रीन ग्रीन कहते हैं मूर्खतापूर्ण हंसी। व्हेन ही वाज प्रेस्ड फॉर एन आंसर, जब उसको जबरदस्ती प्रेस किया ही क्या आंसर के लिए, तो उसने अपनी आंखें झुका ली और शर्मा के क्या बोला, सलीमा बी। अब देखो, बच्चा है ना, उसके मन में जो इमोशंस है उसने शेयर करे। अब जैसे ही उसने ऐसे बोला, मे यू रॉट इन हेल यू स्टूपिड फूल, अ कर्स ऑन योर फेस, उसको इतनी गालियां पड़ी। और देखो यहाँ पर एक खास बात देखना, पीव्ड बाय द लाफ्टर अराउंड हर, मुमानी प्रोसीडेड टू बॉक्स कल्लूज ईयर्स। ये तो समझ में आ गया कि मुमानी ने कल्लू के कानों पर एक घूंसा धर दिया। मगर ये लाइन क्या है, पीव्ड बाय द लाफ्टर अराउंड हर, इसका मतलब क्या समझे, जल्दी से बताओ, इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है। पीव्ड बाय द, पूरी कहानी की स्पिरिट में घुस जाओ अभी, तभी आएगा समझ में। एक्चुअली हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि जब, हाँ, जब सब लोगों ने पहले तो छेड़ा कल्लू को, अब कल्लू बोल नहीं रहा था, सर्वेंट ही हुआ हो। लेकिन जब कल्लू ने बोला सलीमा भी, तो बाकी के सारे लोग हंसने लग गए। इस बात पर मोमानी को बहुत बुरा लग गया। और वो जो है मोमानी, नहीं नहीं, यहाँ पर पता है कौन हंसने लग गए, बाकी लोग हंसे, मोमानी को बुरा लग गया कि उसने मेरी लड़की से शादी करने का सोचा। तो मोमानी ने एक उसको घूंसा धर दिया। आगे समझ में, पीव्ड का मतलब बहुत ज्यादा प्रोवोक्ड। ठीक है। देन वन डे व्हाइल ही एंड सलीमा वर प्लेइंग, कल्लू आस्क्ड हर, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सलीमा बी, विल यू मैरी मी। तो पहला इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट नंबर 1। दूसरा इंसिडेंट फिर से बच्चा ही है वो,
उसने सलीमा बी से मजाक मजाक में पूछ लिया, उसके मन में एक फीलिंग्स है। यस, सलीमा नॉडेड विगरसली, हर लिटिल हेड बॉबिंग अप एंड डाउन। तो सलीमा ने भी यस कह दिया, बेचारी बच्चे हैं, ठीक है। अब मोमानी सिटिंग इन द सनी पार्ट ऑफ द कोर्टयार्ड कॉम्बिंग हर हेयर वाज प्रीवी टू दिस एक्सचेंज। प्रीवी मतलब वो ध्यान से सुन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपना एक सैंडल, आग बबूला हो गई बिल्कुल, उसने अपना सैंडल उठाया और सीधा मुंह पे डाल वहीं से फेंका। अ ब्लो लैंडेड इन द रॉन्ग प्लेस, कल्लू's nose began to bleed and soon blood was streaming down the side of his face. Kallu's mother who was visiting at the time saw the blood and screamed, और वो चिल्लाने लगी कल्लू की माँ कि उसके बच्चे को मर्डर कर दिया गया है। Get out of my house, you hypocrite! Mumani yelled and ordered both mother and son out. आप लोग सब कहानी में मेरे साथ हैं, इमोशंस के साथ ऊपर नीचे होते रहिएगा, तब मजा आएगा आपको। कल्लू's mother wept and begged forgiveness, but her pleas went unheeded. कल्लू की जो माँ है, उन्होंने बहुत माफी मांगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। कई साल गुजर गए। As with servant who came after him, कल्लू too was forgotten. कल्लू भी जो है भूला दिया गया। मलिहा जो है अब माँ बन चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हामिदा भी ने कभी शादी नहीं करी। आधी से ज़्यादा फैमिली माइग्रेट हो गई थी पाकिस्तान में, और अदर हाफ रिमेन्ड इन इंडिया। नन्नी, साफिया एंड सलीमा, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और ये अब शादी का इंतज़ार कर रही थी। बट ये वो दौर था जब जो है हस्बैंड्स बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, क्योंकि पार्टीशन पार्टीशन का दौर है ना ये पार्टीशन की स्टोरी है। यानी कि ये जरूर लिखना कि पार्टीशन से पहले बच्चे थे कल्लू भाई, अब पार्टीशन हो गया और कल्लू भी बड़े हो गए, इंडिया भी आज़ाद हो गया। अब हमारे जो अंकल हैं चाचा मियाँ, वो हमेशा एलिजिबल यंग मैन की लुकआउट में थे, और ऑफिशियल सर्कल्स में मलिहा के लिए तो उन्होंने ढूंढ लिया था, बट अब उनको भी कोई जो है कुछ नहीं मिल रहा था। 1940s कहेंगे, 1840s नहीं है ना। So these were bad times. Nice young men were impossible to find, and those who were around, वो क्या डिमांड करते थे? कार एंड फेयर टू इंक्लूडेड। ठीक है, तो उनकी डिमांड क्या होती थी? कार और एक इंग्लैंड घूमने का भाड़ा, डाउरी के तौर पर, ठीक है। Such demands could be taken into consideration if only there was one girl in the family to be wed, but here there were many. और फिर उसके अलावा लॉस ऑफ लैंड भी हो गया, जिससे कि स्टेटस गिर गया सबका। There were no parties, no more fancy get-togethers. How were young girls to meet eligible young bachelors? अब जब पार्टीज ही नहीं होंगी तो कैसे यंग गर्ल्स जो है एलिजिबल यंग बैचलर से मिलेंगी? और कभी कभार अगर पार्टी होती भी थी तो चाचा मियाँ ये ध्यान रखते थे कि सारी लड़कियां उसको अटेंड कर लें। और फिर जब एक डिनर मिस्टर दीन के ऑनर में रखा गया, जो कि नए डेप्यूटी कलेक्टर आए थे शहर में, तो हमारे घर में बहुत समय पहले से ही प्रिपरेशन शुरू हो गई। मिस्टर दीन वॉज अ बैचलर एंड द आईज ऑफ ऑल द मदर्स ऑफ अनवेड गर्ल्स इन द सिटी वर फोकस्ड ऑन हिम। वी वर स्टन्ड व्हेन वी सॉ हिम। ही वॉज, ये देख लो यहाँ पर इसका फिजिकल वर्णन आ गया, बड़ा हो गया वो, कल्लू हमारा बड़ा हो गया। He was 6 feet tall, British complexion, very attractive feature, and teeth which shone like real pearls. अब वो yellow teeth नहीं रह गए, ठीक है। During introduction, he suddenly quietened at the mention of Salima's name and quickly removed from our group to chat with other guests. Chacha Mia approached with an expression of bafflement on his face. Do you know who this Mr. Dean is? The deputy collector. Who else? Momani answered gruffly. Gruffly मतलब ऐसे ही रफली, ठीक है। नो नो, आई मीन डिड यू रिकॉग्नाइज हिम माय डियर? ही इज आवर वेरी ओन कल्लू। कल्लू? मोमानी क्रिंकल्ड हर नोज। क्रिंकल्ड मतलब अजीब सी नाक बनाना। यस यस कल्लू, अब ये नाम आ गया है इनका, कलीमुद्दीन, दिस इज टू मच। यू मीन दैट लिटिल मिडगेट हु वाज आवर हाउस बॉय? यानी कि जो छोटा सा नाटा, मिडगेट मतलब नाटा या बौना बच्चा, जो हमारे घर में काम करता था। यस, द वेरी सेम, द वन हु सफर्ड अ बीटिंग एट योर हैंड्स। चाचा मियाँ गफॉर्ड। गफॉर्ड मीन्स लाउड लाफ्टर, ठीक है। माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद द गवर्नमेंट? ये आजकल किसी को भी नौकरी दे दे रही है, बट ऐसा कैसे हुआ? वो कहता है, ठीक है। वाई नॉट, ही इज अ कुरैशी। अब देखो यहाँ पर भी कास्टिज्म को दिखाया है, नोट कर लेना। कल्लू की कास्ट आ गई कुरैशी, दैट्स अ गुड कास्ट, एंड he even submitted to your beating when the need arose, my mother said in a mocking tone.
ठीक है। वेल इन दैट केस व्हाई डोंट यू गिव हिम योर डॉटर इन मैरिज, मोमानी स्पोक आर्चली। तो मतलब चाचा, माई मदर सेड इन अ मॉकिंग टोन। ठीक है, तो मोमानी और जो लेखक की माँ है उनके बीच में बात चल रही है ना, तो वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। आई विश माई डॉटर्स वर सो फॉर्चुनेट। अच्छा, अम्मा अम्मा के बारे में बात चल रही, अम्मा से चल रही। अम्मा ने कहा अभी कि काश मेरी लड़कियां इतनी सौभाग्यशाली होती, मैं तो बहुत खुशी खुशी उससे उसको अपना दामाद देख लेती। बट अब जब जिस फैमिली ने उसको उतनी बेइज्जती करी तो वो यहाँ क्यों आया वापस? आयशा हिज मदर लेफ्ट हिम विद अस सो ही कुड बिकम समबडी, बट यू टर्न हिम इनटू अ सर्वेंट। देखो, अम्मा ने मुमानी पर कमेंट कर दिया बहुत तगड़ा, सास भी कभी बहू थी वाली बात हो गई। अम्मा ने क्या कह दिया? आयशा ने, उसकी माँ ने हमें हमारे पास इसलिए छोड़ा था कि वो कुछ बन जाए, बट तुमने उसे नौकर बना दिया था। लो, तुक्ती रग पर हाथ रख दिया। चाचा मियाँ ने क्या बोला? And the poor woman worked hard, sweet clothes, washed people's dirty dishes, and finally succeeded in raising him to his heights. देखो, चाचा मियाँ ने फिर तारीफ कर दी आयशा की कि इतने सारे काम करने के बाद उसने कल्लू को एक इंसान बना दिया। People are willing to present him their daughters on a silver platter. चांदी के चांदी के थाल पर लोग जो है उसको अपनी लड़की देने को तैयार है। May they perish who do, I don't need him. मोमानी ने तो भैया गुस्से से बोली ये बात। तो चाचा मियाँ एक दिन फिर दोबारा परेशान होकर, ये दिन ये बात खत्म हो गई, ठीक है। चाचा मियाँ फिर एक दिन हड़बड़ी में वहां पर आए। We were at the club talking and before I knew it, Kalimuddin walked out of there with me as I was leaving. Make some tea, anything. तो पता है क्या, जब चाचा मियाँ एक दिन वापस आ रहे थे क्लब से, तो कलीमुद्दीन उन्हीं के साथ हो गए। अब कलीमुद्दीन डेप्यूटी कलेक्टर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है, और कलीमुद्दीन जब उनके साथ हो गए तो वो इधर आने लग गए, दोनों साथ घर को आने लग गए। तो अब चाचा मियाँ ने जल्दी से बोला लड़कियों से कि भैया कुछ चाय वगैरह बनाओ। अम्मा ran towards the kitchen but Momani, a grimace firmly set on her face, didn't budge. अम्मा तो फटाफट किचन में चली गई चाय बनाने, बट मोमानी, जिसके चेहरे पर एक बड़ा गुस्सा सा था, वो हिली भी नहीं अपनी जगह से। लड़कियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। द गर्ल्स बिकेम पेल। सलीमा वॉज स्पेशली perturbed. सलीमा को वाकई में अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई। वी वंडर्ड वेदर कलीम साहब, ये नाम भी नोट कर लेना, शुड बी आस्क्ड टू कम इन और द लेडीज बी सेंट टू द लॉन, और चाचा मियाँ भी अलाउड टू हैंडल एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कलीम साहब को अंदर बुलाया जाएगा, लेडीज को बाहर भेजा जाएगा, या चाचा मियाँ खुद ही करेंगे सब। ही इज हेयर फॉर रिवेंज, मलिहा सेड विद मॉक सीरियसनेस। मलिहा का कैरेक्टर ना ह्यूमरस कैरेक्टर है। मलिहा पढ़ी लिखी एक जो है इनके घर की एजुकेटेड लेडी है, तो मलिहा ने मजाक से कहा कि अब वो बदला लेने आ गए। मोमानी की हालत खराब है। सलीमा का फेस एकदम उतर गया। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस, अम्मा सेड, ही इज हेयर व्हिच मींस ही इज अ डिसेंट पर्सन एंड वी शुड रिस्पॉन्ड विद सम सॉर्ट ऑफ जेनरसिटी। अम्मा कह रही है कि मुझे नहीं पता वो किस लिए आया है, वो एक अच्छा इंसान है और हमें उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। मोमानी कहती है नहीं नहीं, मैं अपनी बेइज्जती नहीं चाहती। You are welcome to take your own girls. None of mine is going to stir from here. He is just here to show off his superiority. मोमानी कहती है कि भैया तुम अपनी लड़कियों को ले जाओ वहां पर, मेरी तो कोई लड़कियां वहां नहीं जाएंगी, वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए आया है। आई वोंट गो इधर, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मलिया सेड विद अ लाफ। देखो मलिया कितनी ह्यूमरस कैरेक्टर है। मलिया हल्का फुल्का मजाक और माहौल को हल्का बना रही है कि नहीं, है ना। तो मलिया कहती है कि अरे मैं तो नहीं जा सकती, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। कहने का मतलब कि अगर मैं अनमैरिड रहती तो मैं भी चली जाती। ठीक है। फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट वी वुड ऑल गो एंड ऑफ मोमानीज डॉटर ओनली मलिहा वुड अकम्पनी अस, बट ही इज गोइंग टू थिंक सच अनसिविलाइज्ड पीपल। अब यहाँ पर चाचा मियाँ की लगी पड़ी है भैया। चाचा मियाँ बीच में फंसे हैं, ना तो इधर से कुछ कर पा रहे हैं ना उधर से। चाचा मियाँ ने उन लोगों को हल्की सी गाली जैसे दी कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, कितने असभ्य लोग हैं। मतलब किसको कहा? मुमानी और उनके बच्चों को। और चाचा मियाँ जो है गुस्सा थोड़ा सा हो गए। उसके बाद कलीम साहब को देखा वहां पर, वो बातचीत कर रहे थे। ओल्ड गार्डनर, ये कौन है? मिदू चाचा आ गए। मिदू चाचा से कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, दुल्हन बी, ये दुल्हन बी, ये क्वेश्चन आएगा कि मोमानी को कल्लू किस नाम से बुलाते थे? दुल्हन बी के नाम से बुलाते थे।
ठीक है, आया समझ में? तो ये आपस में अपने बचपन के किस्से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर चाय वगैरह हो गई। मलिहा बी, डू यू रिमेंबर हाउ यू बॉक्स माई ईयर्स फॉर नॉट ब्रशिंग माई टीथ रेगुलरली? तो कल्लू कह रहे हैं कि तुमने कैसे मुझे घूंसा मारा था। मलिहा से कह रहे हैं, जो कि बड़ी लड़की थी ना, तो मलिहा को शर्म लग जाती है। फिर ये देखो, कल्लू कह रहे हैं, इजी बना दे रहे हैं मटेरियल को, वहाँ पर जो सिचुएशन है, वो कहते हैं कि चाहे कैसा ही बचपन हो, लेकिन उसको एक हर किसी को अपने खूबसूरत सपने जैसा लगता है। आप सब लोग तो मुझे भूल गए होगे, मगर मैं नहीं भूला, कहता है। ठीक है, तो उनका केयर फ्री मैनर है कल्लू का, जो कि सब लोगों को आसान ईजी कर देता है। गिव माई रिगार्ड्स टू दुल्हन बी। ठीक है, शी इज नॉट फीलिंग वेल, मलिहा ने झूठ बोल दिया। फॉरगिव मी बट आई हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, दुल्हन बी वॉज एंग्री विद समवन शी टुक इल। देख लो, उसको ये भी याद है कि जब भी दुल्हन भी किसी से गुस्सा होती थी तो दुल्हन भी खुद बीमार हो जाती थी। अब मुझे डिनर एंगेजमेंट के लिए जाना है, मैं फिर आऊँगा। We talked about Kaleem Sahab late into night. What if he proposes? Chacha Mia spoke with some hesitation. He would better stay away from my girls. Numani retorted. Retorted का मतलब होता है जवाब देना. Curtly का मतलब होता है very short answer. शॉर्ट आंसर में जवाब देना। उसने कहा कि बेहतर होगा कि मेरी लड़कियों से दूर रहे। अम्मा इरिटेट हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। दिस वॉज ऑल आर्टिफाइस ऑन हर पार्ट, ओनली गॉड नो वट वॉज रियली गोइंग ऑन इन मोमानीज हार्ट। सलीमा बिकम टीयरफुल, एवरी वन हैड बीन टीजिंग हर। ठीक है, a month passed, we had almost forgotten about Kaleem Sahab when he suddenly arrived at our house one day with Chacha Mia. This time Chacha informed only Maliha and myself of his presence in the lawn. He wants to see his क्रॉकेटी दुल्हन भी। क्रॉकेटी वर्ड आया है दुल्हन भी के लिए। ठीक है, तो क्रॉकेटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबल, जो परेशान करती है। नोट कर लेना इस वर्ड का मीनिंग, इरिटेबल। ठीक है, जो हमेशा तनाव में रहती है। ठीक है, एंड शी वोंट लेट हिम कम नियर हर। वी डिसाइडेड दैट सिंस मोमानी वुड नेवर एग्री टू अ मीटिंग वॉलंटरली, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू जस्ट ब्रिंग हिम इन एंड सरप्राइज हर। माई डियर्स, शी इज अ विच, देयर विल बी नो प्लेस टू हाइड माई फेस इफ शी इंसल्ट हिम। चाचा मियाँ स्पोक फियरफुली। चाचा मियाँ को पहले से पता था कि मोमानी तो बाप रे, विच कह दिया उसको ना उन्होंने। उन्होंने कहा अगर उन्होंने उसको इंसल्ट कर दिया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। डोंट वरी, मलिहा ने कहा, शी इज नॉट अ चाइल्ड, आई विल गो एंड गेट हर एंड यू ब्रिंग हिम इन। तो देखो, मलिहा कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बच्ची नहीं है। और मलिहा को पता है अपनी माँ के बारे में, तो वो कहती है कि मैं अपनी माँ को ले आती हूँ और तुम उसको ले आओ। अब हमारा जो है हार्ट बहुत तेजी से धक 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 कर रहा था। क्या होगा अगर मोमानी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाएगी? एक्सेप्ट फॉर मलिहा एंड मी, ऑल अदर girls disappeared into the house. ठीक है, कलीम साहब walked into the room to find मोमानी engrossed in cleaning her पानदान। जो पान जिसमें खाते हैं, पानदान, उसको साफ कर रही थी। उसका जो है बैक टर्न था। मलिहा, लिसन गर्ल, गेट मी द बाउल ऑफ कत्था फ्रॉम द कपबोर्ड इन द किचन, विल यू? तो मलिहा से वो कह रही है, उस पीछे को, उसका मुंह, उसकी जो पीठ है उनकी तरफ है, उसको पता नहीं कि कल्लू आ गए। मलिहा से कह रही है कि मेरे लिए जरा एक जो बाउल कत्था है किचन से ले आओ। तो कल्लू जो है उस बाउल ऑफ कत्था को ला रहे, मोमानी को दे रहे हैं। और फिर वो जैसे ही उसको देते हैं तो वो कहती है कुछ पानी भी ले आओ। तो जैसे ही वो अपनी आंखें उठाती है, वो देखती हैं, शी एंड फाउंड हिम स्टैंडिंग बाय हर साइड। आदाब। ये कौन कह रहा है? कल्लू कह रहा है। ही विस्पर्ड द सैल्यूटेशन नर्वसली एंड केप्ट हिज आईज ग्लूड टू द फ्लोर। ऊपर नहीं देखता है, नजरें नहीं मिलाता। गॉड ब्लेस यू, शी रिस्पॉन्डेड इन अ डेड एंड टोन एंड स्टार्टेड स्पूनिंग आउट कत्था फ्रॉम द। देख रहे हो आप, खतरनाक है। मोमानी के सामने हर किसी का जो है पसीना छूट जाए, खतरनाक है बिल्कुल। ठीक है, आर यू वेल? आई एम फाइन विद योर ब्लेसिंग। वाई आर यू स्टैंडिंग? सिट डाउन, शी ऑर्डर ड्राइली। एकदम बिल्कुल रूखे सूखे अंदाज में बोला। ही सैट ऑन द फार साइड ऑफ द चारपाई ऑन द अदवान। अदवान एक तरीके की वो होती है, चारपाई का एक वो हिस्सा जहाँ पर से, मतलब उसका जो बॉर्डर होता है उसको कहते हैं। ठीक है, ओह नो, नॉट हेयर, यू विल ब्रेक द अदवान। अब वो तो बेचारा डरा हुआ है ना, वो
आडवान जो है चारपाई का वो कोना वाला हिस्सा में बैठ गया, तो जैसे ही वहां बैठता है तो वो यहाँ पर कहती नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, आडवान को तोड़ दोगे तुम। ही जम्प्ड अप हेस्टिली, वो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। देखो है ये डिप्टी कलेक्टर, मगर अभी भी हालत खराब है। When Kaleem Sahab sent a message requesting Salima's hand in marriage, she was unrelenting. Come hell or high water, I won't give him Salima, she said. तो पहले से ना तो है ही, but why चाचा मियाँ and others pressed for a reason. ये कहानी पास्ट में चल रही थोड़ा सा। Who are you to ask? I have decided I won't and that's that. तो ये बिल्कुल हाँ नहीं कह रही होती है। कलीम साहब said he hadn't taken नो फ्रॉम लाइफ। अब कलीम साहब भी बहुत ही जिद्दी हैं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी ना तो सीखा नहीं, और वो इस बार भी ना नहीं लेने वाले हैं इस लेडी से। मतलब कलीम साहब का कैरेक्टर देख रहे हो आप। कलीम साहब बहुत ही पोलाइट है, हम्बल है, लविंग है, बट कलीम साहब रेजिलियंट है। ठीक है, हाँ, वो कभी भी लाइफ में ना नहीं सीखते हैं। डिटरमाइंड टू गेट हिज वे, ही बोल्डली स्टेशनड हिमसेल्फ ऑन अ चेयर नेक्स्ट टू मोमानीज बेड वन डे। ठीक है, all of us gathered around him with great interest, as if a fight between two wrestlers in a ring was about to commence. I am going to make myself very clear, he spoke firmly. Momani frowned. ठीक है, अब वो कह रहा है अपनी बात में, एक बात मैं साफ कहना चाह रहा हूँ। You are turning the tables on him, दुल्हन बी, that's not fair. चाचा मियाँ interjected. तो चाचा मियाँ जो है बीच में आ गए और उन्होंने बोला कि भाई तुम जबरदस्ती उसके लिए मना कर रही हो, तो डोंट से एनीथिंग चाचा मियाँ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस माई सेल्फ। ये लाइन किसने बोली है, जल्दी से बताओ, ये लाइन किसने बोली है? कल्लू ने बोली है, हाँ, ये क्योंकि चाचा मियाँ कह रहे हो। कल्लू ने बोली है। कल्लू ने कहा नहीं चाचा मियाँ, अब मैं हैंडल कर लूंगा। कलीम साहब ब्रश्ड चाचा मियाँ साइड एंड टर्न टू मवानी। एटलीस्ट टेल मी व्हाट माई क्राइम इज दुल्हन बी, ही कंप्लेंट। दुल्हन बी, एज लॉन्ग एज यू कॉल मी दुल्हन बी, मुमानी मटर्ड इंडिग्नेंटली। गुस्से से अपना चेहरा बनाते हुए मोमानी ने बोला कि दुल्हन भी, जब तक तुम मुझे दुल्हन भी कहोगे तब तक मुझे गुस्सा आता रहेगा। अब यहाँ पर मामला पूरा का पूरा जो है, यहाँ पर से ये क्लाइमैक्स आया स्टोरी में। ठीक है, अब भाई, अब है तो ये डेप्यूटी कलेक्टर ही समझ गया ये कि बिल्कुल टोन चेंज हो गया था। ऐसी लाइन बोलते बोलते मोमानी का टर्निंग पॉइंट है ये बिल्कुल। उसने बोला, अभी तक वो दुल्हन भी मतलब उसको अपनी मालकिन बन के बोल रहा था। जैसे ही उसने बोला अम्मा भी, ही बिगेन इन टीयरफुल वॉइस, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा कांपने लग गई थी। मुमानीज आइज ऑल्सो फिल्ड विद टीयर्स। अब मुमानी जो कि स्टोन हार्टेड लेडी है, अचानक से बहुत इमोशनल हो गई थी। ठीक है, शी बिगेन स्कोल्डिंग अस, और वो हमें डांटने लग जाती है। इज दिस अ सर्कस, वो कहती है क्या ये सर्कस है, यहाँ पर जो तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह हमें देख रहे हो? मुझे पता है कि लड़कियां किसी काम की नहीं है शादी में। ठीक है, मुझे ही सारी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। यूजलेस दीज गर्ल्स आर गुड फॉर नथिंग। पूरा का पूरा टोन भैया लास्ट के पैराग्राफ में चेंज हो गया है। ठीक है, यानी कि वो अपने उस बाहरी रूप से बाहर आकर लड़कियों को डांटती है, और इसका मतलब क्या है कि उसने क्या कर दिया भैया, हाँ कर दी है, हाँ कर दी है मैरिज के लिए। लो भैया, बहुत जबरदस्त स्टोरी। मोमानीज कैंटाक्रस चेस्टाइजमेंट, कैंटाक्रस मीन्स लाउड, जो मोमानी जोर से आर्टिफिशियल तरीके से डांट रही थी। चेस्टिजमेंट या चेस्टाइजमेंट मतलब डांटना, स्कोल्डिंग, प्यार भरी जो डांट थी उसकी जोर जोर से, फेल अपॉन ईयर्स लाइक द साउंड ऑफ वेडिंग ट्रम्पेट्स। और फाइनली जो है वेडिंग ट्रम्पेट्स की तरह हमें जो है साउंड उसकी सुनाई। क्या जोरदार कहानी। ठीक है, एक तरफ हम सुबह के लेक्चर में पढ़ रहे हैं आपका अनटचेबल, और एक तरफ अभी हमने पढ़ लिया कल्लू। दोनों स्टोरीज कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो हमारे लोअर कास्ट के कैरेक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करती है, और कल्लू तो खासकर बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है, रैग्स फ्रॉम रिचेस स्टोरी है, और फाइनली जो है मोमानी मान जाती है। तो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा स्टोरी में। क्या ज़बरदस्त कहानी है, जो पॉजिटिव कैरेक्टर है कल्लू का, फाइनली विंस द हैंड ऑफ सलीमा, एंड मोमानी ऑल्सो relents, she also melts away,
ठीक है, एंड इवेंचुअली जो है एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो गरिमा जी, ये पीडीएफ हमने आप लोगों को कल ही भेज दिया है, ठीक है। हाँ, दुल्हन बी मोमानी का ही नाम, ठीक है। उसको वो दुल्हन बी करके कहता था ना, क्योंकि वो न्यूली मैरिड थी उस समय। और कलीम साहब मैंने बताया कल्लू ही है हमारे, मिस्टर दीन कलीमुद्दीन ही है, कल्लू ही है। ठीक है, मोमानी के हस्बैंड आई थिंक अब्बू होंगे, ठीक है जी। एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिन मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब आप लोग तो जानते ही हो यार, आप लोगों से कौन सी बात छुपी है। टॉपिक हर दिन एक एक पढ़ाऊंगा, इसका मतलब यह है कि उसका मैं एक ओवरव्यू दूंगा। अगर जैसे ये तो आज खत्म हो गया, छोटा था, लेकिन बड़े टॉपिक्स जो होंगे वो खत्म नहीं भी हो पाएंगे, तो मैं उसको स्टोरी को समराइज कर दूंगा। फिर दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके इस यूनिट पर आऊंगा। पर्पस यह है कि सुबह 4:30 से 5:30 आपके सारे जो काम है वो हो जाएं। और ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं, सुबह 9 बजे भी मिलना है, सारे काम वाम करके पूरे जोश के साथ। एक्टा नॉन वर्बा, काम ज्यादा बोलना कम, लग जाते हैं अभी ये 5 दिन और ज्यादा ताबड़तोड़ मेहनत में। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस।